हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को, आप सभी के लिए साथी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो साथियों रेलवे ग्रुप डी में एक बम्पर भर्ती इस बार देखने को मिल रही है। जैसा कि साथी पिछले 3-4 साल से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन साथी इस बार जो वैकेंसी आ रही है आपको 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। इस वीडियो में साथी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सभी जानकारी आपको देंगे कि किस फील्ड में कितनी पोस्टें हैं, यानी कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं, कितना फॉर्म अप्लाई होगा और क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, कब फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या होता है, आपका सैलरी इसमें क्या मिलती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ऑन कीजिएगा। इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट आपको मिलता रहता है। तो आइए साथी सबसे पहले हम बात करते हैं इस रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथी, रेलवे ग्रुप डी की अगर हम इस टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए इसमें पोस्टें हैं ट्रैकमैन की, गैंगमैन की, कैबिन मैन की पोस्टें हैं, हेल्पर की पोस्ट है, प्यून की पोस्ट है, असिस्टेंट पॉइंट मैन की पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी की पोस्ट है, असिस्टेंट डिपोट स्टोर की पोस्ट है। ये सभी जो है फेमस पोस्टें होती हैं साथी। इसके अलावा और भी पोस्टें इसमें देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन साथी जो आपकी फेमस पोस्टें होती हैं उसको हमने आपको बताया है। इसमें कौन कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे 10th पास किसी में मांगा जाएगा और इस बार साथी आईटीआई भी मांगा जाएगा। अभी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं किस पोस्ट में कितनी जो है कौन कौन सी आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। वैसे तो साथी आप इस बार जो है आईटीआई कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आईटीआई भी इसमें अनिवार्य रहेगा, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी भी इसमें से होंगी जैसे आपका प्यून का हो गया, हेल्पर का हो गया, ये सभी सिर्फ 10th पास पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और जैसे साथी टेक्निकल जो पोस्टें हैं जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, असिस्टेंट डिपोट स्टोर की है, टीएलएसी की है, इसमें आपका 10th पास एंड आईटीआई का सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा जाएगा। तो साथियों अगर आप सब आईटीआई किए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, सिर्फ 10th पास हैं, तो आप साथी इसमें जैसे प्यून की, हेल्पर की, इसके अलावा कई पोस्टों पर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए हम इसके बाद साथी बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी आने वाली हैं। तो देखिए साथी सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो इस बार साथी लगभग आपको 1 लाख के पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि साथी आपको देखिए कोने में हम दिखा रहे हैं, ये आपका न्यूज़ है। न्यूज़ में दिया गया था कितने पद अभी रिक्त हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। रिक्त पदों की संख्या जो है 1 लाख से ज़्यादा है। तो साथी 1 लाख इस बार आपको पद जो है पोस्ट ग्रुप डी में देखने को मिलेगी। आप लोग इस न्यूज़ को पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो साथी फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फॉर्म साथी अक्टूबर 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर 2024 में ये फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है कब होता है कब नहीं होता है क्लियर कोई नहीं है, लेकिन फॉर्म आपको अक्टूबर से नवंबर के महीने में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म फीस की बात करते हैं साथी, कितनी फॉर्म फीस लगती है ध्यान से समझिएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी फ़ीस 500 रुपये होती है। एससी एसटी और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 250 रुपये होती है। लेकिन साथी जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस 500 लगती है। जब आप इसका एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपकी फ़ीस जो है 400 रिटर्न हो जाती है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसको देने के बाद आपकी 400 फीस रिटर्न हो जाती है, यानी 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस टोटल जो है लगती है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो पूरी 500 आपकी फ़ीस जाएगी। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फीस 500 और एससी एसटी और फीमेल के लिए फॉर्म फीस 250 रुपये रहती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो आप सबका डाउट होता है क्वालिफिकेशन क्या इसमें आईटीआई मांगा जाएगा कि नहीं। तो साथ ही पिछली बार जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया था, लेकिन साथ ही उसमें दिया गया था नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई भी कंपलसरी किया जाएगा। तो साथ ही इसमें जो है आपकी आईटीआई देखने को मिलेगा कि 10th पास एंड आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एनसीवीटी हो या फिर एससीवीटी हो। तो इस बार आपका आईटीआई कंपलसरी किया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ आईटीआई होगा, बाकी सभी पोस्टों के लिए 10th पास रहेगा। जैसे आपका जो टेक्निकल इसमें 2 तरह का पोस्ट होती हैं, जैसे आपका प्यून का हो गया, माली का हो गया, ये सब जो पोस्टें होती हैं उसमें आपका 10th पास रहेगा। और आपका जो टेक्निकल जैसे आईटीआई उसमें टेक्निकल रहेगा तो उसमें आईटीआई मांगा जाएगा। तो दोनों के लिए पोस्टें रहेंगी। साथ ही आप लोग को इसको जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर दिया रहेगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्या आपको इसमें कोविड का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। जैसे जनरल का जो एज क्राइटेरिया है 18 से
33 साल का है। 18 से 33 साल के लोग सभी लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं उनको 3 साल का छूट मिल जाता है, 18 से आपका हो जाएगा 36 साल। SC ST के जो कैंडिडेट हैं 5 साल का छूट मिल जाता है, 18 से 38 साल तक हो जाएगा। उसके अलावा सब कैंडिडेट जनरल, OBC, SC ST EWS सबके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगा। वो आपका कोविड के कारण, जो कोविड के कारण वैकेंसी डिले हुई थी उसका जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबके लिए इस बार देखने को मिलेगा। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी आपका नोटिफिकेशन का डाउट रहता है वो चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया। ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। अब आइए हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। साथ ही इसको ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है साथ ही, पहले आपको CBT एग्ज़ाम देना होता है, यानी 4 चरणों से टोटल आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले CBT आप एग्ज़ाम देंगे, रिटन टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका CBT होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। साथ ही फिजिकल अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग होता है। कंप्यूटर टेस्ट जो होता है इसका सिलेबस हम आपको भी आगे डिस्कस कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट होता है। साथ ही ज़्यादा टफ मेडिकल इसमें नहीं होता है, नाम मात्र का मेडिकल होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये चारों चीज़ें साथी होने के बाद फाइनल आपकी साथी इसमें तब ज्वाइनिंग होती है। आई होप आपने सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लिया होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं CBT एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो ध्यान से समझिएगा साथी, CBT एग्ज़ाम ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है, क्योंकि साथी इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और इसी पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। तो ध्यान से समझिएगा साथी, जो CBT का सिलेबस होता है इसमें आपका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GK GS एंड करंट अफेयर्स। GK GS में साथी GK GS और करंट अफेयर्स को टोटल मिलाकर के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों सब्जेक्ट के मिलाकर के टोटल साथी आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन का और 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका इसमें 1 नंबर का होता है। उसके बाद टाइम की बात करें, टाइम आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की टाइम मिलती है 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके साथ ही साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप साथी 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये था आपका सिलेबस साथी CBT एग्जाम का। इसी पर साथी जो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है, कट ऑफ को आपको बहुत डाउट होता है कट ऑफ आपकी किस पर लगती है, तो साथी सिर्फ आपकी जो कट ऑफ लगती है वो आपका इसी पर लगती है, यानी CBT 1 पर। तो एक ही एग्ज़ाम होता है आपका, इसी पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। जैसे आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स आप लाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है। इसकी कट ऑफ आपकी जोन वाइज अलग अलग जाती है। जैसे आपका सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, इस तरीके से आपके सभी जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है। हमने आपको पिछला कट ऑफ भी बताया था, आप लोग चैनल पर देखेंगे। अब हर एक जोन का हमने अलग अलग कट ऑफ बताया था, कितनी कट ऑफ की पिछली बार गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं साथी इसके फिजिकल की। अब आई होप आपने सिलेबस को समझ लिया। अब आइए फिजिकल को बताते हैं कि फिजिकल इसका किस तरीके से होता है। तो देखिए साथी, जो फिजिकल होता है इसमें आपका मेल कैंडिडेट का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो इसमें सिर्फ 2 ही फिजिकल होते हैं। इसमें आपका जो है पहले आपका 35 किलो वेट लेकर के आपको चलना होता है। 35 किलो वेट आपको मेल कैंडिडेट के लिए है। 100 मीटर आप 100 मीटर तक आपको जाना होता है, 2 मिनट का टाइम मिलता है। यानी सीधा सीधा समझिएगा, 35 किलो की एक बोरी होती है, उसको आपको उठाना होता है। उठा करके 100 मीटर तक आपको जाना होता है। 2 मिनट में 100 मीटर आपको वहाँ तक चलना होता है उस 35 किलो वेट को लेकर के। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए वही वेट कम हो जाता है, 20 किलो का वेट हो जाता है। 100 मीटर तक जाना होता है 2 मिनट में, इसको पूरा करना होता है। उसके बाद इसको पूरा करने के बाद आपकी रनिंग कराई जाती है। रनिंग आपकी सिर्फ 1 किलोमीटर की होती है। मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलता है, और फीमेल की बात करें 1 किलोमीटर की रनिंग के लिए उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में साथ ही आपको इस रनिंग को पूरा करना होता है। इस रनिंग को आप लोग पूरा जैसे करते हैं, आपका फिजिकल खत्म हो जाता है, आप फिजिकल को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद साथ ही आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट आप क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है अगर आप सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है तो फाइनल साथ ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है।
ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद साथी अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की, जो आप सभी का मेन पॉइंट होता है, सैलरी कितनी मिलती है। तो ध्यान से समझिएगा साथी, जो इसकी सैलरी पहले मिलती थी थोड़ा सा डाउन थी सैलरी, अब थोड़ा सा जो है इसकी सैलरी जो है इंक्रीज हुई है। सैलरी साथी लगभग आपकी 22,000 से लेकर के 30,000 के बीच ग्रुप डी की सैलरी देखने को मिल जाती है। तो 22,000 से 30,000 के बीच इसकी साथी सैलरी मिलती है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सैलरी जो है मिलती है इसमें काफ़ी पहले कम मिलती थी, पहले तो 18 से 20,000 तक ही सैलरी मिलती थी, लेकिन सैलरी अब थोड़ा सा इंक्रीज करके 20 से 30,000 के बीच सैलरी कर दी गई है। तो साथ ही इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन थे हमने आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास किया। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह से डेली नई नई वैकेंसी का अपडेट के लिए चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।